और काफ़ी सारे थिंकर्स ये भी जानना चाह रहे थे कि क्या हमारा जो यूनिवर्स है इसमें कुछ परमानेंट है, क्या कोई ऐसी चीज़ है जो कभी नहीं मरती हो। तो उन्होंने कहा कि वो चीज़ जो कि कभी नहीं मरती वो आत्मा है, या फिर वो सोल है, या फिर उसको ब्रह्म कहा, या फिर यूनिवर्सल सोल कहा। तो कहा ये आत्मा या फिर ब्रह्म, आत्मा का मतलब ये भूत वाली आत्मा नहीं कह रहे हैं यहाँ पर जो आत्मा है ना वो एक सोल, एक पर्सन के अंदर एक जो जीवात्मा होती है। देखिए इंसान मर जाता है उसके बाद भी बॉडी तो वहीं के वहीं पड़ी रहती है, मतलब कुछ तो है ना ऐसा जो इंसान के अंदर होता है, जब उसके अंदर जान होती है और जब वो मरता है तो उसमें से निकल जाता है, तो उसी चीज़ को आत्मा कहा गया। और एक ब्रह्म कहा गया, ब्राह्मण या फिर ब्रह्म कहा गया, जो मतलब पूरे जगत की आत्मा है, ईश्वर कहा गया। ठीक है, बोथ आत्मा एंड ब्रह्म वर वन। दे बिलीव दैट अल्टीमेटली, एक तो हर किसी में आत्मा है और एक ब्रह्म है, बट अल्टीमेटली फाइनली एक समय पर आकर के आत्मा और ब्रह्म एक ही हो जाते हैं। फिलॉसफी है, टफ चीज़ है ये तो भाई। मैनी ऑफ देयर आइडियाज़ वर रिकॉर्डेड इन द उपनिषद। तो काफ़ी सारे लोगों ने जो काफ़ी कुछ सोचा कि ब्रह्म कुछ होता है, कुछ आत्मा होती है, ये सारी की सारी चीज़ें उन्होंने उपनिषदों में लिख दी। देयर वर पार्ट ऑफ लेटर वैदिक टेक्स्ट। तो हमने वैदिक टेक्स्ट के बारे में पढ़ा था, ऋग्वेद है ना, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, तो वेदों के बारे में पढ़ा था। फिर लेटर वैदिक टेक्स्ट क्या थे, उपनिषद, जिनमें वेदों के बाद भी काफ़ी सारी चीज़ें लिखी गई थी। और लाइफ मतलब ज़िंदगी क्या है, क्यों है, ये सब चीज़ें समझने की उसमें कोशिश करी गई थी। तो 6 स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलोसफी, ये देखिए इंडियन फिलोसफी के 6 स्कूल्स या फिर आप 6 पार्ट्स कह सकते हैं। काफ़ी सारी मतलब ओवर सेंचुरीज इंडिया के जो काफ़ी इंटेलेक्चुअल एक्सप्लोरेशन हुई है, मतलब लोगों ने काफ़ी कुछ सोचा है, काफ़ी कुछ सोच करके चीज़ें निकाली हैं, और 6 सिस्टम्स फिलोसफी के बनाए हैं। वैशेषिक, न्याय, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा, वेदांत या फिर उत्तर मीमांसा। वेदांत को ही उत्तर मीमांसा कहते हैं। तो ये देखिए आपसे वैसे एग्जाम में पूछा जाएगा, मुश्किल ही है मतलब 6 क्लास के लिए, तो बाकी अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम यूपीएससी वगैरह उसमें तो पूछा ही जाता है कि 6 इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलोसफी क्या क्या हैं। तो ये सारे के सारे नाम आप याद कर सकते हैं, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत। और 6 सिस्टम जो है ना ये फिलोसफी के, उनके फाउंडर्स कौन कौन हैं, कुणाड, गौतम, कपिल, पतंजलि योग के है ना, योग के फाउंडर, और जमिनी और व्यास रिस्पेक्टिवली। मतलब ये जो है वैशेषिक का सिस्टम किसने बनाया है, कन्नड़ ने बनाया है। न्याय बनाया है गौतम ने, सांख्य बनाया है कपिल ने, योग बनाया है पतंजलि ने, पूर्व मीमांसा बनाया है जमिनी ने, और वेदांत या फिर उत्तर मीमांसा बनाया है व्यास ने। ठीक है, ये जो फिलोसफीज़ हैं आज भी हमारे देश में इनके ऊपर ही काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं चलती रहती हैं। जर्मन बॉर्न ब्रिटिश आइडियोलॉजिस्ट जो थे फ्रेडरिक मैक्स मिलर हैज़ ऑब्जर्व दैट 6 सिस्टम्स ऑफ फिलोसफी वर डेवलप्ड ओवर मैनी जनरेशंस विद कॉन्ट्रीब्यूशंस मेड बाय इंडिविजुअल थिंकर्स। तो इन्होंने कहा ये जो 6 सिस्टम थे ना फिलोसफी के, कई सदियों तक बने हैं। जैसे कि ऐसे करके सपोज करिए आज आपने कुछ कहा, फिर आपके बेटे ने कुछ कह दिया, फिर उसके किसी फ्रेंड ने कह दिया, फिर आपके उसके किसी बच्चे ने कह दिया, तो इस तरीके से मतलब चेन चलती रही कि अच्छा मीमांसा में ऐसा है,